हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम लोग औषध का दूसरा वीडियो लाए हैं। पहले वीडियो में आपने बहुत सारे कॉन्सेप्ट सीखे थे। आज की वीडियो में बच्चों प्रॉपर क्वेश्चंस हैं, आपकी एक्सरसाइज है। अगर आपने मेरा पहला वीडियो वॉच किया है तो आज का वीडियो बस 10 से 15 मिनट का होने वाला है, जिसमें हम बहुत तरह तरह के क्वेश्चंस करेंगे, डिफरेंट क्वेश्चंस करेंगे बच्चों। और क्वेश्चंस का लेवल बच्चों ऐसा ला रहे हैं कि शुरुआत में हमारे बहुत बेसिक क्वेश्चंस हैं, जैसे हमारे वाई ग्रुप, SSC GD, ठीक है बच्चों, और UPP का एग्ज़ाम, ऐसे क्वेश्चंस हैं। उसके बाद बच्चों आपको जो क्वेश्चन का लेवल मिलेगा, बड़े एग्जामों तक के लेवल के क्वेश्चंस मिलेंगे, लेकिन उनका जो सॉल्यूशन होगा बच्चों आप देख के दंग रह जाएंगे। आपको भी लगेगा वाकई में कितना भी बड़ा क्वेश्चन क्यों ना हो, उसको बहुत कम टाइम में किया जा सकता है। तो बच्चों वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है, सो लगातार वीडियो में बने रहिए। चलते हैं बच्चों पहले क्वेश्चंस पे। जैसा कि आप लोग को पहला क्वेश्चन हमारे बोर्ड पे दिख रहा होगा और मैं क्वेश्चंस पढ़ता हूँ बच्चों। खैर बच्चों, यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है, 3 संख्याओं का औसत 19 है, यानी 3 संख्याएं हैं उनका औसत 19 है। पहली 2 संख्याओं का औसत 15 है, तो तीसरी संख्या क्या होगी। ठीक बच्चों, अब जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है कि बच्चों 3 संख्याओं का औसत 19 है, यानी हमारे पास 3 नंबर है, इन तीनों का औसत कितना है, 19 है। हमने आपको लास्ट क्लास में बताया था बच्चों, अगर नहीं देखा है वीडियो तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जाके वॉच कर लीजिएगा। प्यारे बच्चों, हमने आपसे कहा था अगर 3 संख्याओं का औसत 19 है, इसका मतलब पहली संख्या भी 19, दूसरी भी 19, तीसरी भी 19, ये चीज़ बता रखा था। फिर हमसे बोलता है कि शुरू की 2 संख्याओं का औसत 15 है, यानी पहली संख्या 15, दूसरी संख्या 15। बच्चों अभी तो ये संख्या हमारी 19 थी, अभी कितनी हो गई, 15, तो 4 ए भी कम हो गया, 4 ए भी कम हो गया, कुल हमारी संख्याओं का जो योग कम हुआ बच्चों 8 कम हो गया। तो वही 8 हमें इसमें प्लस कर देना है, 19 में 8 प्लस कर देंगे, 27 हमारा आंसर हो जाएगा। शायद कम समझ में आया हो। बोर्ड पे देखिए बच्चों, हमारे पास 3 नंबर हैं, इन 3 संख्याओं का औसत हमें 19 दिया है, यानी ये तीनों संख्याएं बच्चों 19 और 19 और 19 हैं। फिर बोलता है बच्चों शुरू की जो 2 संख्याएं हैं उनका औसत 15 है, इसका मतलब ए भी संख्या 15 है और ए भी संख्या बच्चों 15 है। तो अपनी तीसरी संख्या क्या है, ये अपने को नहीं पता है। हम देख पाते हैं बच्चों ए संख्या जो थी इस हमारे बेस नंबर से, क्योंकि यही संख्या पहले हमारी 19 थी, अभी 19 से 15 हो गई तो 4 कम हो गई। अगर इसको देखेंगे बच्चों, ए भी संख्या हमारी 4 कम हो गई। तो प्यारे बच्चों इनको बैलेंस करना रहता है, औसत तभी निकलेगा, इनको बैलेंस करना है। तो अगर ए संख्या 4 कम हो गई, ए भी 4 कम हो गई, ये दोनों संख्याएं मिला के 8 कम हो गई। इसमें हमें 8 बढ़ाना होगा, 19 में 8 बढ़ा देंगे तो बच्चों ये तीसरी संख्या हमारी 27 हो जाएगी और ये हमारा आंसर हो जाएगा। सॉल्यूशन क्या होगा बच्चों, इन 3 संख्याओं, जैसे मान लो 3 संख्याएँ थी, इन 3 संख्याओं का औसत 19 दिया है, तीनों का योग निकालोगे तो 19 में 3 का गुणा करोगे 57 आएगा। शुरू की 2 संख्याओं का औसत बच्चों 15 दिया गया है, 15 में 2 का गुणा करोगे इनका योग आ जाएगा। प्यारे बच्चों तीनों संख्याओं का योग 57 है, शुरू की 2 संख्याओं का योग 30 है, तो इसका मतलब तीसरी संख्या क्या होगी, घटा देंगे बच्चों, यहाँ पर घटाने के बाद हमारा 27 आ जाएगा, जो हमारा तीसरी संख्या हो जाएगा। आई होप कि बच्चों इतनी बातें क्लियर हो गई होंगी। ये हमारा पहला क्वेश्चन था जो कि बहुत ही बेसिक था और आपसे बच्चों को समझ में भी आया होगा। अभी हम चलेंगे अपने दूसरे प्रश्न की तरफ, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और दूसरा क्वेश्चन भी देखते हैं कि उस क्वेश्चन में क्या है। और बच्चों एक बात ध्यान देना, हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे हमारे क्वेश्चन के लेवल बढ़ते जाएंगे। तो दूसरा क्वेश्चन आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा बच्चों, मैं अपनी किताब में पढ़ता हूँ तो हम लोग सॉल्व करते हैं इसे बच्चों। दूसरे क्वेश्चन को अगर देखा जाए बच्चों तो ये भी क्वेश्चन कहीं ना कहीं बहुत खास क्वेश्चन है। जैसे कि आप देख रहे हैं, लड़के और लड़कियों के एक समूह का औसत वज़न 38 किलोग्राम है, यानी लड़कों का और लड़कियों का पूरे समूह का वज़न देखेंगे बच्चों तो 38 किलोग्राम आएगा। फिर कह रहा है कि लड़कों का औसत वज़न 42 किलोग्राम है, यानी सिर्फ बॉयज़ का देखा जाए तो 42 है और लड़कियों का देखा जाए तो 33 किलो है। यदि लड़कों की संख्या 50 है तो लड़कियों की संख्या क्या होगी। बच्चों समझिएगा, लास्ट क्लास में हमने आपको एक मेथड समझाया था कि जब 2 चीज़ों का अलग अलग एवरेज दिया जाए और फिर दोनों को मिला के दे दिया जाए तो वहाँ पर हम कौन सा मेथड लगाएंगे, एलिगेशन। आई होप कि आपको याद आ गया होगा, अगर आपने मेरा लास्ट वीडियो वॉच किया होगा तो। नहीं किया है तो बच्चों लिंक दे ही रखा है, जाके देख लीजिएगा। प्यारे बच्चों देखो इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में कहीं ना कहीं गर्ल्स हैं और बॉयज़ हैं। एलिगेशन मेथड क्या है, फिर से एक बार हम लोग देखते हैं। गर्ल्स का हमें बच्चों जो एवरेज दे रखा है, यहाँ पर गर्ल्स का एवरेज हमें दे रखा है, लड़कों का 42, लड़कियों का 33, लड़कियों का 33 दे रखा है बच्चों, लड़कों का 42 दे रखा है।
हमने लिख दिया। और फिर पूरी क्लास का औसत दे रखा है बच्चों हमें 38 किलो, पूरी क्लास का। इनके वेट की बातें कर रहा है। लड़कों की संख्या 50 दिया गया है, लड़कियों की संख्या पूछा गया है। बच्चों एक क्वेश्चन है, अभी तक हमने सिर्फ पढ़ा है, जो चीज़ें हमें दी गई हैं उनको हमने लिखा है कि लड़कों का जो औसत है 42 है, वहीं पर लड़कियों का जो है वो 33 है। ओवरऑल क्लास का जो है बच्चों 38 है। एलिगेशन का मेथड ये होता है बच्चों, इन दोनों का डिफरेंस हम यहाँ पर लिखते हैं। इनका डिफरेंस कितना है 4 का, इनका डिफरेंस कितना है बच्चों यहाँ पर 5 का। यहाँ पर इनका 5 का डिफरेंस 5 लिख दो, इनका डिफरेंस 4 का यहाँ पर 4 लिख दो। बच्चों एक बॉयज़ का वैल्यू आएगा और जो भी वैल्यू आएगा यूनिट में आएगा, क्योंकि ये रेशियो होता है। एक गर्ल्स का वैल्यू आएगा, जो भी वैल्यू आएगा ये यूनिट में आएगा। तो बच्चों हम कह सकते हैं कि बॉयज़ का वैल्यू 5 यूनिट है और इनकी संख्या हमें दे रखा है ऑलरेडी क्वेश्चन में, नंबर ऑफ बॉयज़ हमें दे रखा है बच्चों 50। तो इनकी संख्या 50 है, यानी 5 यूनिट का जो वैल्यू है वो 50 है। तो अगर हम 1 यूनिट का वैल्यू निकालेंगे बच्चों, तो 1 यूनिट का जो वैल्यू मिलेगा हमें वो कितना मिल जाएगा 10 मिल जाएगा। अगर 1 का वैल्यू 10 है तो प्यारे बच्चों 10 यूनिट का 4 यूनिट का वैल्यू क्या होगा 40 होगा। यानी नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी हो जाएंगी 40। बॉयज़ अगर 50 है तो गर्ल्स कितनी होंगी 40। आई होप कि क्वेश्चन आप बच्चों को समझ में आ गया होगा। बच्चों क्वेश्चन एक आसान नहीं था, पहली बात तो आप ये जान लीजिए क्वेश्चन आसान नहीं था। जब इसे आप करोगे तो आपको समझ में आएगा वाकई में क्वेश्चन डिफ़िकल्ट था। तो आप पहले वीडियो को रोक लिया करो, जब क्वेश्चंस मिलते हैं उनको सॉल्व करके देखा करो, क्या वो क्वेश्चंस आपसे लग रहे हैं। अगर लग रहे हैं तो बहुत अच्छा है, और नहीं लग रहे हैं तो बच्चों कहीं ना कहीं ज़रूरत है। प्यारे बच्चों बहुत सारे बच्चे यूट्यूब पे आते हैं पढ़ने के लिए, उसके बाद करते क्या है 1-2 वीडियो देखने के बाद उसे स्किप कर देते हैं। किसी एक यूट्यूबर को फॉलो करो, कुछ भी पढ़ो आप बच्चों, लेकिन जेन्युइन चीज़ें पढ़ो। और अगर आप एवरेज देख रहे हो तो इसका मतलब है कि एवरेज में प्रॉब्लम है, आप देखना चाहते हैं लेकिन आप फिर भी नहीं देख रहे हैं। तो उस चैप्टर को आप कंप्लीट देखो, ताकि आप उसके कॉन्सेप्ट को एटलीस्ट समझ पाओ। किसी भी टीचर का वीडियो देखो लेकिन कंप्लीट देखो, जब आप देखते हैं तो उसे आप क्लियर कर पाते हैं और फिर आपसे क्वेश्चन बनने लगते हैं। इस बात को हमेशा ध्यान रखना बच्चों। अगले क्वेश्चन पे अगर हम चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जैसा कि आप सभी को दिख रहा होगा राजेश, श्याम और मनोज का औसत वेतन 800 रुपये है। श्याम, पीयूष और मनोज का औसत वेतन 900 रुपये है। यदि पीयूष का वेतन 900 रुपये है तो राजेश का वेतन कितना है? तो राजेश का वेतन कितना है? प्यारे बच्चों देखो यहाँ पर कौन कौन है। यहाँ पर बच्चों राजेश है और प्लस एक पर्सन है श्याम, राजेश है, श्याम है और प्लस बच्चों मनोज है। ये 3 लोग हैं। इनका अपने को औसत वेतन दे रखा है बच्चों 800। ठीक है, फिर हमें बोला गया है श्याम और बच्चों एक नया नाम दिया गया है पीयूष और एक नाम हमें वही दिया गया है मनोज। इनका वेतन बोला गया है बच्चों हमें 900। और फिर अलग से हमें दे दिया गया है कि पीयूष की जो सैलरी है वो 900 ही है। और हमसे पूछा गया है कि राजेश का इनकम क्या होगा, ये आप बताइए। बच्चों देखो ये सारे क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चंस मैंने बेसिक भी लिए हैं, क्योंकि बच्चों जो हमारे एग्ज़ाम्स हो रहे हैं आजकल, जितने भी एग्ज़ाम्स हम देख रहे हैं सारे एग्ज़ाम में ज़्यादातर क्वेश्चंस हमारे बेसिक आते हैं। इनफैक्ट किसी भी एग्ज़ाम में बच्चों जो हमारे क्वेश्चंस का लेवल होता है ना, उस किसी भी एग्ज़ाम में लगभग मेरा मानना है 60 to 70% क्वेश्चंस ईजी होते हैं। 30 to 40% क्वेश्चन बच्चों हमारे डिफ़िकल्ट होते हैं। और जो इजी सेक्शन है वो सारे बच्चे करते हैं। अगर वही डिफ़िकल्ट लेवल को भी क्रॉस कर जाओ तो आपका सिलेक्शन हो जाए। देखो ना बच्चों, अगर हम बात करें यहाँ पर, अगर यहाँ पर बोला गया इन सब की इनकम 900 है, अगर ये पीयूष का नाम ही लेता तब भी लग जाता सवाल। तो बच्चों इसका मतलब हुआ श्याम को भी 900 मिलता है, पीयूष को भी 900 मिलता है और मनोज को भी 900 मिलता है, क्योंकि ये इनका एवरेज दे रखा है। जैसा कि मैं आपसे हमेशा कहता आ रहा हूँ कि अगर एवरेज दे रखा है तो बच्चों वही सबकी इनकम होती है जो हमें एवरेज में बताया जाता है। अगर 900 बोला गया तो सबकी इनकम 900 है, यानी यहाँ भी इनकी इनकम राजेश की 900, राजेश तो है नहीं यहाँ पर, राजेश मिसिंग है क्योंकि राजेश का तो दिया नहीं गया था, हाँ, लेकिन श्याम और मनोज का दिया गया था। अब बच्चों देखो ना, लेकिन यहाँ पर है क्या, यहाँ पर राजेश का, श्याम का 800 है और मनोज का भी 800 है, लेकिन यहाँ पर इन लोगों का 900 है, श्याम का भी 900, मनोज का भी 900। तो बच्चों इनके साथ क्या हुआ, इनके साथ यहाँ पर नाइंसाफ़ी हो गई। इनका जो वैल्यू था
वो बच्चों अगर देखा जाए हमें राजेश का चाहिए। यहाँ इनका वैल्यू 800 है लेकिन इनका वैल्यू यहाँ पर 900 है, तो यहाँ पर हमें क्या हुआ 800 से ये 900 हो गया। 800 यहाँ है लेकिन यहाँ पर वैल्यू अभी इनका कितना है 900। अगर हमें इसका वैल्यू चाहिए, इस केस में अगर हमें इसका वैल्यू, पहले इनका भी 800 था, ध्यान देना, ये पहले की लाइन हो गई बच्चों, पहले इन तीनों का 800 था लेकिन जब इन लोग का 900 हो गया तो इनका क्या होगा ये अपने को नहीं पता। प्यारे बच्चों ये क्या हुआ, इनका 800 से 900 हो गया तो इनके साथ नाइंसाफ़ी नहीं हुई, इनके साथ अच्छी बात हुई, इनकी इनकम 10 बढ़ गई, 100 बढ़ गई, इनकी भी 100 बढ़ गई। तो बच्चों अगर इन दोनों की 100 बढ़ गई तो इनका अपने को 200 घटाना पड़ेगा, इसके साथ नाइंसाफ़ी हो जाएगा और इसको मिलेगा 600, यानी इसकी जो इनकम होगी वो 600 हो जाएगी। तो बच्चों ये हमारा आंसर हो जाएगा कॉमन सेंस पे। लेकिन अगर आप लगाओगे तो राजेश, श्याम और मनोज, बच्चों इनकी इनकम में 3 से गुणा करोगे, तीनों का योग 2400 आ जाएगा। और फिर श्याम, पीयूष और मनोज की इनकम में अगर हम गुणा करेंगे 900 में 3 से तो 9 त्रिक 2700 हो जाएगा। ठीक बच्चों, अब यहाँ पर पीयूष का इनकम अपने को दे रखा है तो 1800 इनकम आ जाएगी श्याम और मनोज की। अगर बच्चों श्याम और मनोज की इनकम यहाँ से घटा दोगे तो बचेगा 600, जो बचेगा अपना राजेश का इनकम, और ये अपना राजेश का इनकम आ जाएगा। तो इस तरीके से हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं और कहीं भी ज़रा से भी दिक्कत नहीं आएगी। आई होप कि क्वेश्चंस आपको समझ में आ रहे होंगे बच्चों। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन का कैसा सिलेक्शन है आप ज़रूर बताइएगा हमें कमेंट करके, ताकि हम आगे और भी वीडियोज़ आपको प्रोवाइड करा पाएँ ऐसे बेहतरीन से बेहतरीन प्रश्नों का। तो बच्चों कि जो इनके वीडियोस, जो इनके क्वेश्चंस आ रहे हैं आपके पास, ये आपको कैसे लग रहे हैं? ठीक है, तो अगर एक लास्ट क्वेश्चन देखा जाए बच्चों आज की क्लास में, तो हम कौन सा क्वेश्चन देखना पसंद करेंगे? किसी परीक्षा में 120 परीक्षार्थी सम्मिलित हुए जिनका औसत प्राप्तांक 35 था। यदि जो परीक्षार्थी उत्तीर्ण होते हैं उनका औसत प्राप्तांक 39, जो अनुत्तीर्ण होते हैं उनका 15 है, तो उत्तीर्ण बच्चों की संख्या क्या है? बच्चों यहाँ भी हमारा एलिगेशन लगेगा, और जो भी हमारे क्वेश्चंस एलिगेशन के होते हैं वो आसान नहीं होते, वो डिफ़िकल्ट होते हैं, लगभग बच्चों से समझ नहीं पाते हैं कि यहाँ पर करें क्या। लेकिन जब आप ऐसे क्वेश्चनों का अभ्यास ज़्यादा किए रहेंगे तो फिर आपको समस्याएँ नहीं आएंगी। बच्चों यहाँ पर हमें कुछ पास बच्चों का दिया गया है एवरेज, और कुछ फेल बच्चों का एवरेज दिया गया है। जैसे पास बच्चों का जो हमें एवरेज दिया गया है 39 दिया है, आपको सवाल बोर्ड पे दिख रहा होगा। फेल वाले बच्चों का औसत हमें 15 दिया गया है। ओवरऑल जो क्लास का दिया गया बच्चों 35 दिया है, और पूरी क्लास के जो टोटल स्टूडेंट हैं उनकी संख्या दिया गया है कि इनकी जो संख्या है वो 120 है, 120 है। इसमें हमसे पूछा गया है कि कितने बच्चे पास हुए, कितने बच्चे पास हुए। बच्चों एलिगेशन लगेगा, इनका डिफरेंस यहाँ लिखेंगे 20 आएगा, इनका डिफरेंस यहाँ लिखेंगे 4 आएगा। कट करेंगे, 4 का नम 4, 4 पंचे 20। तो बच्चों 5 और 1 का रेशियो बनेगा, यानी 5 हिस्सा पास हैं, 1 हिस्सा फेल है। कुल जो वैल्यू होगा बच्चों वो 6 यूनिट हो जाएगा, यानी 6 यूनिट का वैल्यू अपने को 120 दिया है। तो प्यारे बच्चों 1 यूनिट का जब वैल्यू निकालेंगे तो 6 से डिवाइड करेंगे, यानी यहाँ पर 1 यूनिट का वैल्यू 20 आ जाएगा, 6 दूना 12। अगर 1 का वैल्यू 20 है तो बच्चों 5 का वैल्यू 100 होगा, 1 का वैल्यू तो 20 ही होगा, यानी फेल बच्चे जो थे वो 20 थे, पास बच्चे जो थे बच्चों 100 थे। तो हमारा क्वेश्चन था कि पास बच्चे कितने हैं? प्यारे बच्चों 100 होगा। तो बच्चों कैसे लगे क्वेश्चंस ज़रूर बताइएगा। ये वीडियोस आपके लिए बन रहे हैं, आगे भी बनाते रहेंगे, बहुत बेहतर से बेहतर क्वेश्चंस लाएंगे, बेहतर वीडियोस भी होंगे। बच्चों कहीं कोई प्रॉब्लम्स है तो आप उसे कमेंट करके बताइएगा। आप जिन बच्चों का जो भी कमेंट है, आपका सुझाव हमें और भी बेहतर बनाने का, मैं अपने आप को और भी बेहतर बनाने के प्रयास करूंगा। आपके जो भी कमेंट्स होंगे उन कमेंट्स से कहीं ना कहीं हम अपने आप को बेहतर बना पाएंगे बच्चों, और हम आपके लिए और भी बेहतर से बेहतर वीडियोस प्रोवाइड करा पाएंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, जैसा भी लग रहा है आप बताइएगा, आप सबका सिलेक्शन हो, बस गॉड से यही प्रे है। थैंक यू बच्चों, जय हिंद।